हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग में मैं बहुत शॉर्ट रीडिंग करने वाली हूँ, ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं रहेगी। सो जल्दी से जान लेते हैं पर्सन इस हफ्ते की मेजर एनर्जीज क्या हैं। इस हफ्ते की मेजर एनर्जीज क्या हैं तुला राशि। कम्युनिटी सोशलाइज करते हुए नज़र आ रहे हो एंड कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों को अंडरस्टैंड करते हुए नज़र आ रहे हो, रिलेशनशिप वाइज मान लो, या अदर भी आसपास जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, नेबरहुड में हो गए है ना। सो उनको अंडरस्टैंड करते हुए नज़र आ रहे हो एंड किसी सेलिब्रेशन में भी जा सकते हो इस हफ्ते में, ऐसा हो सकता है। मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा वाइज हो और कौन आपके लिए सही है कौन सही नहीं है इस हफ्ते में वो आप डिडक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। देन यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आप ही के जैसे लगेंगे आपको, या बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ जैसे जैसा फैमिली बैकग्राउंड, जैसा फ्रेंड्स सर्कल में अपना चाह रहा था, जैसा कलीग सर्कल में अपना चाह रहा था, वैसे लोग मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आने वाले हफ्ते के लिए, और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। कोई नए फ्रेंड्स बन सकते हैं, या पुराने फ्रेंड्स के साथ मुलाकात हो सकती है, कोई प्लान बन सकता है। एंकर स्टेबिलिटी की एनर्जी है, तो बहुत सारे लोगों के लिए इस हफ्ते में आप कुछ अगर ऑब्स्टिकल्स झेल रहे थे अपनी पर्सनल लाइफ में कह लो, प्रोफेशनल लाइफ में कह लो, या फाइनेंशियली कह लो, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है लिब्रा। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए भी नज़र आ रहा है कि आप अपने घर को रेनोवेट कराने के लिए या घर सेल परचेज के लिए कहीं ना कहीं विचार कर रहे हो इस हफ्ते में। और नंबर 77 की एनर्जी है, आपको कहीं ना कहीं डाउनलोड ज़रूर मिलेंगे, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाली है। मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर बहुत टाइम से ऐसा हो सकता है रेनोवेशन का मन था आपका कि आपको रेनोवेट कराना है घर और नहीं हो पा रहा था, तो वो दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज में ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, तो मैरिज में भी यहाँ पर चीज़ें फिक्स होती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर मैरिज के रिगार्डिंग आप चाह रहे हो कि आपकी मैरिज हो, तो कहीं ना कहीं आपको कोई रिश्ता वगैरह आ सकता है, या मैरिज की बात हो सकती है घर में, ठीक है। डाइस यहाँ पर चांस की एनर्जी है। मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपका कोई अगर पेपर वर्क रुका हुआ था, तो लक बाय चांस वो पेपर वर्क आपका पूरा हो जाएगा। अभी किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है आपको बाहर पढ़ने जाना है, या आपको बाहर जो है जॉब करने जाना है आउट ऑफ द कंट्री। सो ऐसा हो सकता है कि वो आपकी पेपर वर्क पूरा हो, या उसका जो प्रोटोकॉल है वो आगे बढ़े उसके काम, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए आप लकी रहोगे इस हफ्ते में। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ या वेकेशन प्लान करो आप, और लक बाय चांस आपका एक दो छुट्टी एक साथ आ जाए, या आपको छुट्टी मिल जाए, कभी ना मिलती और इस बार अचानक से मिल जाए, तो ऐसा चांस बनता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे आपके फेवर में जो है चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं आपके लिए इस हफ्ते में, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। किसी भी काम को लेकर पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी इस हफ्ते में आपके लिए, ठीक है। पर्सन जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। तो जस्टिस, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जो वो एफर्ट्स उन्होंने किया है उतने एफर्ट्स का रिजल्ट उनको नहीं दिख रहा है, और वो कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल होकर इस रिश्ते के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। देन द पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपके साथ कनेक्टिविटी की बात करना चाहते हैं। हो सकता है इसी के रिगार्डिंग बात करना चाह रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, या बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो आप, या आप मतलब वो जितना आप पहले एफर्ट्स लगाते थे अब आप उतने एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो। सो हो सकता है उस रिगार्डिंग ही आपसे बात करना चाह रहे हैं। बट कुछ लोगों के लिए है कि आपके और इनके बीच में कहीं ना कहीं कोई कार्मिक है, विच मीन्स कि या तो इनकी लाइफ में कोई कमिटेड है, आप कमिटेड हो, कोई एक कमिटेड है, बट फिर भी वो आपके साथ रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, थोड़ा फ्लर्ट वगैरह कर सकते हैं, या आप कह सकते हो कि एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आउटकम में यहाँ पर मुझे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी नज़र आ रही है। देखो अभी तो नहीं बोलूँगी मैं इस हफ्ते में, बट मुझे एक दो हफ्तों की एनर्जी दिख रही है, 2 हफ्तों की कम से कम, कि ये पर्सन आपको अप्रोच करें, ठीक है। जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए देखते हैं लिब्रा कैसा रहने वाला है लव लाइफ। सिंगल्स के लिए है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही डैशिंग एंड हॉट पर्सनालिटी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो।
साइड बाय साइड वो बहुत स्टेबल भी होंगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। देन यहाँ पर ये थोड़ा एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, ओके। एंड मिस्टीरियस नेचर होगा इनका। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये एक ऐसे इंसान होंगे जो ऑलरेडी लाइफ में एक्सपीरियंस्ड होंगे रिलेशनशिप वाइज, ठीक है। सो बट हाँ, ओपन माइंडेड रिलेशनशिप निभाना चाहेंगे ये, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। देखते हैं आपके लिए करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में। तुला राशि, तुला राशि करियर की क्या एनर्जीज हैं। द टेम्परेंस, स्ट्रैटेजी बनाते हुए नजर आ रहे हो आप विद द टू ऑफ कप्स। अगर मैं यहाँ देखूँ तो कहीं ना कहीं आइडियाज़ जो हैं, लोगों के आइडियाज़ को सुन रहे हैं आप। एंड माइंड बॉडी सोल, ये तीनों चीज़ें जो हैं आप साथ में रखते हुए चल रहे हैं अपने काम में, बहुत पेशेंस के साथ बढ़ रहे हैं आगे। और मुझे रिकवरी भी नज़र आ रही है आपके काम करियर में, जो भी अगर कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रही थी तो रिकवरी यहाँ पर दिख रही है। और देखते हैं तुला राशि, रेस्ट कर रहे हो मिड ऑफ द वीक में, कुछ पुरानी चीज़ों को सोचकर विचार कर रहे हो कि कैसे लॉस हुआ था, कैसे चीज़ों को ठीक हो कर सकते हैं, किस तरीके से जो है सिचुएशन में हीलिंग आ सकती है। अगर कोई पुरानी कोई लॉसेस हुए भी हैं तो उनको अब कैसे रिकवर करना है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आपका काम पूरा हुआ हुआ है और अब आप रेस्ट पोजीशन पे हो। जैसे होता है ना कि चलो यार ठीक है, मैंने अपना 2 दिन का काम 1 दिन में पूरा कर लिया, अब मेरे पास 1 दिन है अपना पूरा, तो वैसे आप रेस्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हो। वर्क डन हुआ है आपका। एंड ऑफ द वीक में कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है जिससे आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हो। एंड ऑफ द वीक में मुझे क्रिएटिव नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कहते हैं ना कुछ क्रिएटिव स्टार्ट कर रहे हो आप, कोई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर रहे हो और उसको स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, ये दिख रहा है यहाँ पर एंड ऑफ द वीक में। और देखते हैं कुछ लोगों के लिए हाँ ज़रूर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ रही है जो आपको ग्रैब करनी चाहिए। और होप नहीं हारना, ठीक है। हेल्थ, एन एक्सीलेंट टाइम टू स्टार्ट एन एक्सरसाइज प्रोग्राम और डाइट, मेनी न्यू फ्रेंडशिप्स आर ऑन द हॉरिजन। मैंने कहा था ना, नए फ्रेंड्स बन रहे हैं आपके। और यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह डाइट वगैरह आपकी नज़र आ रही है कि आप डाइट स्टार्ट करो, ठीक है। और अभी रिकवरी की बात हो रही थी तो हो सकता है हेल्थ की भी थोड़ी सी आप देखभाल कर रहे हो अपनी, ठीक है। सो यस, यहाँ पर और देखते हैं गाइडेंस क्या है, ठीक है। लाइफ में ना सिर्फ हम जो गया है ना लाइफ से, जो लॉस हुआ है लाइफ में, सिर्फ उसी पे ध्यान नहीं दे सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों पर भी ध्यान दो जो अच्छी भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरी लाइफ ही ख़राब है ना। जो चीज़ें अच्छी हैं उन पर ध्यान देना स्टार्ट करो। और जितना हो सके लोगों से मिलो जुलो, बातचीत करो, ठीक है। और अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करो। सिर्फ अगर लाइफ की रॉन्ग साइड पे ध्यान दोगे ना तो लाइफ की अच्छी साइड पे आपका ध्यान कभी जाएगा ही नहीं और वो चीज़ें फिर कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो हो गया उसको बीती को बीती करो और जो आ रहा है लाइफ में उसको एक्सेप्ट करो, ओके बोलो उसको, ठीक है। और उसको रिसीव करने के लिए तैयार हो, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप होपफुल रहोगे, उतनी आपकी तरफ वो लक आएगा, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।